Hello everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuit, and this is lecture number 11. We were doing linear applications of IC op-amp, and in the last lecture we have seen op-amp as a differentiator. Today we will do op-amp as an integrator. So जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि op-amp एक इंटीग्रेटर की तरह काम करेगा, मतलब जो भी op-amp का आउटपुट होगा वो हमें इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट प्रोवाइड करेगा. Right? So let us start. An op-amp can also be used as an integrator by changing the position of R and C in the differentiator circuit. जो हमारा differentiator circuit था, अगर आप वो देखें तो वो बिल्कुल सेम है इंटीग्रेटर सर्किट की तरह, बस हमने R और C की जो पोजीशंस हैं उन्हें इंटरचेंज कर दिया है. तो अगर आपको डिफरेंशिएटर सर्किट याद है, उसमें जस्ट आप अगर R और C की पोजीशन को स्वैप कर देंगे तो दैट विल बिकम योर इंटीग्रेटर. राइट, एंड ऑब्वियसली इसका क्या मतलब है कि इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है इट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ योर इनपुट वोल्टेज. सो दैट इज व्हाई द सेकंड पॉइंट मेंशन किया हुआ है, उसमें क्या लिखा है, द सर्किट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट वोल्टेज दैट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम इंटीग्रल ऑफ द इनपुट वोल्टेज, एंड व्हिच दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन इंटीग्रेटर. ऑलराइट, सो ये हमारा सर्किट है इंटीग्रेटर का. एज यू कैन सी ये एक इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट है. व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जब हम इनपुट वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल पर प्रोवाइड करते हैं, मतलब नेगेटिव टर्मिनल पर प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं. तो ये हमारा इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में है, और जब कभी भी हमारा इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का op-amp होता है तो आउटपुट पे हमें नेगेटिव साइन मिलता है, जहां नेगेटिव साइन ये मेंशन करता है कि जो हमारी वेवफॉर्म होगी दैट विल बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट वोल्टेज. जो हमारी आउटपुट वेवफॉर्म होगी वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट में आएगी इनपुट वोल्टेज से. राइट, सो हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे थ्रू द रेजिस्टेंस R, जिसके अक्रॉस करंट I1 फ्लो कर रहा है, एंड फीडबैक हमने लगाया है, नेगेटिव फीडबैक यूज किया है, एंड फीडबैक कंपोनेंट क्या है हमारे पास, कैपेसिटर, जिसके अक्रॉस करंट I2 फ्लो कर रहा है. देन दोनों टर्मिनल्स के नोड को हमने मेंशन किया है, एक नोड 1 है, एक नोड 2 है. नोड 1 का पोटेंशियल है V1, नोड 2 का पोटेंशियल है V2, and VD is basically the difference between these nodes, or you can say VD is equal to V1 minus V2, दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस है. राइट, एंड आई हैव ऑल्सो रिटर्न V2 इज इक्वल टू 0. V2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि जो ये इस नोड 2 पर जो पोटेंशियल है V2 ये 0 है. ये क्यों 0 है? क्योंकि ये नोड डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली जो नोड ग्राउंड से कनेक्टेड होगी उसका पोटेंशियल क्या होगा, 0. एंड वी ऑल्सो नो दैट कि वर्चुअली, अगर वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर एक नोड हमारी ग्राउंडेड है तो दूसरे नोड की पोटेंशियल भी वर्चुअली ग्राउंड हो जाता है. सो दैट मीन्स V1 भी हमारा 0 वोल्ट्स ही होगा. Right, now let us see the analysis part. So analysis of op-amp as an integrator. So यहाँ पर देखते हैं analysis में सबसे पहले हमें क्या करना है. सबसे पहले we will assume that this op-amp is an ideal op-amp. अगर हमने assume किया है कि ये op-amp एक ideal op-amp है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो gain है वो infinite होगा. So I have written here AV is equal to infinite. प्लस सेकेंड चीज क्या होती है कि अगर गेन तो इनफाइनाइट होगा ही, साथ में इनपुट रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट होगा. Now, what is the relation between input and resistance and current? Resistor और current के बीच में हमेशा inverse relation होता है. अगर input resistance infinite हो गया तो input current क्या होगा? Input current 0 हो गया. That is why I have written here I3 is equal to 0. इसका मतलब क्या है कि op-amp में ये जो दो टर्मिनल्स जा रहे हैं, इन दोनों पर करंट जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है, इनफाइनाइट है, कि करंट 0 हो जाएगा. सो अब हमें इसकी आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले नोड 1 पर, विच इज दिस वन, इस नोड पर हम KCL अप्लाई करेंगे. नाउ व्हाट इज KCL? KCL इज बेसिकली क्रिचॉफ करंट लॉ. क्रिचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑल द अगर किसी नोड को कंसिडर करें तो उस नोड पर ऑल द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू ऑल द आउटगोइंग करंट, या आप बोल सकते हो ऑल द एंटरिंग करंट इज इक्वल टू ऑल द एग्जिटिंग करंट. तो इस नोड पर जितने भी करंट एंटर कर रहे हैं और जितने भी करंट एग्जिट कर रहे हैं उनको हमें देखना है. अगर नोड 1 पर ध्यान से देखिए तो एंटरिंग करंट जो है वो I1 है और एग्जिट करने वाला करंट I2 और I3 है. तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, I1 is equal to I2 plus I3. So this is my equation. I1 is equal to I2 plus I3. बट I3 क्या है, I3 तो वो करंट है जो op-amp में एज ए इनपुट करंट है.
एंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ओप एम्प आइडियल है, तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, तो इनपुट करंट 0 है, तो इसका मतलब ये I3 तो 0 हो गया। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, यहाँ I3 अगर 0 हो गया तो इक्वेशन विल बी इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2, हमारी सिर्फ ये इक्वेशन रह जाएगी। राइट नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे I1 और I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये जो करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस, इनको हमें कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम I1 की बात करते हैं। I1 कौन सा करंट है, जो एक रेजिस्टर के अक्रॉस है, एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट कि करंट अक्रॉस अ कैपेसिटर इज गिवन बाय V बाय R। तो ये तो हमें सिंपली पता है, तो हम इसके लिए इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड थिंग इज करंट जो I2 है वो किसके अक्रॉस है, वो तो कैपेसिटर के अक्रॉस है, तो हमें करंट अक्रॉस अ कैपेसिटर की इक्वेशन भी पता होनी चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी डिफरेंशिएटर वाले वीडियो में आपको मेंशन की है, बट यू कैन आल्सो चेक इन दिस वीडियो। I have mentioned here current across a capacitor is equal to I and it is equal to dq by dt। वहां पर q क्या है, q का मतलब होता है चार्ज, and q बेसिकली हमारा क्या होता है, it is c into v। c is the capacitance and v is the voltage। so dq by dt को आप कैसे लिख सकते हो, c into dv by dt, right? so ये होती है हमारी इक्वेशन करंट की across a capacitor। now let us calculate the values for I1 and I2। I1 और I2 की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I1 करंट कहां से कहां तक फ्लो कर रहा है, I1 करंट इस नोड से लेके इस नोड तक फ्लो कर रहा है। ये नोड की वोल्टेज क्या है, Vin, और इस नोड की वोल्टेज क्या है, V1। सो इक्वेशन के अकॉर्डिंग V बाय R होता है, तो V क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, Vin माइनस V1 अपॉन R। सो दिस इज माई इक्वेशन I1 Vin माइनस V1 अपॉन R। देन इक्वेशन हमें इक्वेशन निकालनी है I2 की। I2 की वैल्यू निकालते हैं। I2 किसके अक्रॉस है, I2 कैपेसिटर के अक्रॉस है, और कैपेसिटर के अक्रॉस की इक्वेशन क्या होती है, C dV by dt। तो कैपेसिटर की वैल्यू तो वही रहेगी, पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज हमारी कहां से कहां तक है, नोड 1 से लेके आउटपुट तक। नोड 1 का पोटेंशियल कितना है, V1, और आउटपुट का पोटेंशियल कितना है, V2। सो माई इक्वेशन विल बी I2 इज इक्वल टू C टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ V1 माइनस V0। सो ये हमारे पास I2 की इक्वेशन आ गई। बट वी नो दैट I1 इज इक्वल टू I2 है, तो यानी कि ये दोनों इक्वेशंस हमारी इक्वल हो जाएंगी, राइट? तो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ पर इक्वल रख दिया है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, राइट? अब इसके बाद हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके लिए V1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर डायग्राम में ध्यान से देखें तो ये V2 वोल्टेज क्या है, V2 वोल्टेज तो ग्राउंडेड है एंड इट इज वर्चुअली ग्राउंडेड। अगर ये वर्चुअली ग्राउंडेड है तो V1 क्या होगा, V1 विल बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि वर्चुअली ग्राउंड के अकॉर्डिंग दोनों टर्मिनल्स पे अगर एक टर्मिनल ग्राउंडेड है तो दूसरा टर्मिनल ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाता है। सो माई V1 विल बी इक्वल टू 0। सो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब V1 की वैल्यू हमने 0 पुट करी तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाती है, Vin बाय R, क्योंकि V1 0 हो गया यहाँ पर एंड सिमिलरली यहाँ पर भी 0 हो गया, तो ये इक्वेशन क्या आ गई, C differentiation of minus V naught by with respect to time, right? But we need to calculate the output voltage V naught। हमें तो V naught कैलकुलेट करना है, तो V naught कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को दोनों साइड से इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, इस C को हमने इक्वल टू के इधर भेजा, तो ये R और C मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, एंड देन हमने इन दोनों इक्वेशन को, दोनों साइड हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या मिलती है, V naught इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन RC टाइम इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी कि जो ये सर्किट है इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है ये हमें इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। दैट इज व्हाई द सर्किट इज नोन एज ओप एम्प एज एन इंटीग्रेटर, क्योंकि ये हमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा है विच इज इंटीग्रेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटर। If you have any query, you can post your query in the comment box. Thank you so much.